क्या कहते हैं, अनंत सिंह दूध के धोए हुए लोग हैं। आप यह क्लियर कीजिए, आनंद मोहन सिंह दूध के धोए हुए लोग हैं, क्यों नहीं आप सवर्ण के नेता के को नाम लेते हैं? आप खामखा सम्राट। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से अभी लगातार जो है प्रशांत किशोर जी जदयू के नेता, बीजेपी के नेता पर एक से एक सबूत के साथ जो है बम फोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार बीजेपी के जो हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी पर भी आरोप लगाया है कि कहीं उन पे मर्डर का केस है। दूसरी बात यह है कि जदयू के मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उन पे भी बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर जी। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी के ही इशारे पर प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं, वो फॉरवर्ड हैं और ओबीसी और जो बहुजन के नेता हैं उनको वो दबाना चाहते हैं। तो हम इस पर प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे, क्या सचमुच में अभी भी जिस तरह से राजनीति चल रही है, ये समझने का फेर है कि बहुजन की राजनीति चल रही है, बहुजन को अभी फिर भी मजबूर किया जा रहा है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा फैलाया हुआ जो साजिश है उसमें कहीं न कहीं बहुजन नेता पिसती हुई नज़र आ रही है। तो हम बात करेंगे संजय यादव जी से, पूर्व मुखिया हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, प्रशांत किशोर जी नए नए राजनीति में आए हैं और वो पहले तो प्रशांत किशोर करके हम लोग जानते थे कि भाई कोई अच्छे नेता होंगे, कोई अच्छे विचारक होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि प्रशांत किशोर पाठक पांडे के ये पाठक पांडे जो हैं वो ब्राह्मण जाति से हैं, बाबा हैं, और इस देश को आज़ादी से पहले से लेके अभी तक जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं वो लोग हम लोगों को बहुजन को दिग्भ्रमित कराया। अभी आप देखिए, जो बात आप कहे कि सम्राट चौधरी कई केस में है, अशोक चौधरी जो है 200 करोड़ 300 करोड़ की बात कर रहे हैं, आय से अधिक हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशांत किशोर से पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी में के नीतीश मिश्रा, क्या बीजेपी के मान लिए कि आपको अनंत सिंह जदयू के मंगल पांडे, बीजेपी के मंगल पांडे, जदयू के ललन सिंह, ये सब दूध के धोए हुए हैं क्या? इन लोगों का चर्चा एको बार नहीं करता है, क्योंकि चर्चा करता है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का और चर्चा करता है प्रशांत किशोर माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का, क्योंकि ये दोनों एक दलित हैं और एक पिछड़ा वर्ग है। तो ये दोनों जो हैं मनुवादी व्यवस्था के विरोधी लोग हैं। भले ये किस परिस्थिति में बीजेपी जदयू में है हम उस पर नहीं विशेष जाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस हर वक्त चाहता है कि गोडसे और गोलवलकर के संविधान पर नागपुर से यह देश चले, लेकिन यह देश नागपुर से नहीं चलेगा। यह देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। हम प्रशांत किशोर से पूछना चाहते हैं कि आप ये क्लियर कीजिए कि मंगल पांडे दूध के धोए हुए लोग हैं। आप ये क्लियर कीजिए क्या कहते हैं, अनंत सिंह दूध के धोए हुए लोग हैं। आप यह क्लियर कीजिए, आनंद मोहन सिंह दूध के धोए हुए लोग हैं, क्यों नहीं आप सवर्ण के नेता के को नाम लेते हैं? आप खामखा सम्राट। क्या लगता है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई है क्या? फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं, ये जो है बहुजन और मनुवादी का लड़ाई है। हम जो 85% बहुजन हैं, आखिर तो वो बीजेपी के ही नेता है, तो उस पर क्यों कार्रवाई? नहीं, बीजेपी के नेता है, कार्रवाई लोग करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं प्रशांत किशोर जी की 2025 के चुनाव में सवर्ण मुख्यमंत्री हो। 2025 के चुनाव में जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं वो मुख्यमंत्री हो, क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के लाइन में है। यही बात है। अगर महागठबंधन का सरकार, तो पहले से बदनाम, हाँ, महागठबंधन का सरकार बना तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एनडीए का सरकार बना तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के लाइन में, तो मुख्यमंत्री के लाइन से हटाने के लिए ये षड्यंत्र जो है प्रशांत किशोर रच रहे हैं। तो पब्लिक कहाँ समझ रही? जो भी ठीक है, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको ये बात कहाँ समझ आ रही कि आखिर वही लोग इसको हटाना चाहते हैं? हम लोग को अगर समझ में आता, कुशवाहा समाज के लोग को समझ में आता, दलित समाज के लोग समझ में आता कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के समर्थक दल में नहीं रह करके गोडसे गोलवलकर के दल में लोग रहते, समझ में नहीं है तब तो वहाँ कुर्सी के लोग पर जो है वहाँ ही लोग हैं। लेकिन इन लोगों को भी समझ में आएगा इसी 25 के चुनाव में, चाहे अशोक चौधरी जी हो, चाहे हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी हों, इनको समझ में आएगा कि मनुवादी व्यवस्था के लोग, ये बहुजन जो 85% हैं, इनका वो घोर विरोधी है, इनका वो घोर दुश्मन है, ये इनको समझ में आएगा। चलिए, तो देखिए, हालांकि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है
जिस तरह से देखिए जो क्या कहते हैं जो मंत्री हैं जदयू के अशोक चौधरी जी, वो नीतीश कुमार के खास करीबी हैं और स्टैंड एकदम बिल्कुल उनके साथ रहते हैं। उनके इशारे पे जहाँ कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो वहाँ जाते हैं। दूसरी बात ये है, वो कहीं न कहीं बीजेपी के नज़र में है कि इसको नीतीश कुमार से तोड़ा जाए ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमज़ोर हो, इसलिए ये साजिश है। दूसरी बात, डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो अति पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। उनको कहीं न कहीं ये सीएम के लाइन में है, अभी काफ़ी चर्चा में है। एनडीए में एक काफ़ी मशहूर चर्चित चेहरा है सम्राट चौधरी जी। तो ये कहीं न कहीं खटकने लगा आरएसएस और बीजेपी के लोगों को। अगर हम इसको बदनाम नहीं करते हैं, इसको किसी तरह रास्ते से हटाते नहीं हैं, तो आने वाले समय में मजबूरन हमें सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। इसलिए वो प्रशांत किशोर के माध्यम से उनको बदनाम करने की एक साजिश है, बदनाम करके ताकि उनका चेहरा को ख़राब किया जाए, ताकि चुनाव के बाद हमारा रिजल्ट अगर एनडीए की अच्छी आती है तो हम किसी राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जो चेहरा होगा वो आरएसएस के किसी ही जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको ये बनाने का काम करे, जैसा उद्देश्य है असल में बीजेपी और आरएसएस का। यही बात है ना? नहीं, यही बात है, 100% यही बात है। आप 2012 के चुनाव में चलिए, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से, उनके नाम पर वोट लिया गया। जब बहुमत में आ गई पार्टी, योगी आदित्यनाथ बन गए। प्रशांत किशोर बिहार में नीतीश कुमार का विरोध क्यों करते हैं? तेजस्वी यादव का विरोध क्यों करते हैं? सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी का क्यों विरोध करते हैं? बीजेपी का भी विरोध करते हैं। बीजेपी का विरोध क्या विजय सिन्हा का विरोध किए हैं क्या? नीतीश मिश्रा का विरोध किए हैं क्या? बीजेपी सिर्फ नाम लेते हैं, बीजेपी का नेता का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमको एक लाइन बताइए विजय सिन्हा के विरोध में, हमको एक लाइन बताइए आनंद। हम यही बात समझना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी में रहते हुए सम्राट चौधरी जी को बीजेपी उसको हटाना चाह रही है, ये बात ज़्यादा हम बात करें। नहीं, हटाना चाह रही है सम्राट जी। क्यों हटाना चाह रही है? इसलिए हटाना चाह रही है कि सम्राट जी के नाम पर कुशवाहा का वोट लेना चाहते हैं। लोकसभा में भी प्रयोग किए, वोट लेना है बीजेपी को, सम्राट चौधरी जी के नाम पे वोट लेना, मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। हाँ। इसलिए पहले से जो है मुख्यमंत्री का जब बारी आएगा तब तक में सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तेजस्वी जी को इस तरह से केस में घेर दिया जाएगा, झूठा मुकदमा ला करके किसी व्यक्ति को खड़ा करके, ताकि उस दिन मुख्यमंत्री का वोट ना नीतीश कुमार ले सके, ना तेजस्वी यादव ले सके, न सम्राट चौधरी ले सके। ये चक्रव्यूह है मनुवादी व्यवस्था का, और उसी मनुवादी व्यवस्था का घोतक है प्रशांत किशोर। हम आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के तमाम मतदाताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के झांसे में आप नहीं आइएगा। प्रशांत किशोर गोडसे गोलवलकर के रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहता है। प्रशांत किशोर मनुवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है प्रशांत किशोर। इसलिए बिहार के मतदाता आपसे आग्रह है कि प्रशांत किशोर के बहकावे में नहीं आवे। आखिर कैसे होगा? सम्राट चौधरी, ठीक है, सम्राट चौधरी बीजेपी में भी हैं, तो उनका समर्थक तो बीजेपी के वोट करेगा। बीजेपी कैसे ध्वस्त होगा? बीजेपी का जो मिशन कैसे वो खत्म होगा? ध्वस्त होगा। कैसे होगा? ध्वस्त होगा। बीजेपी जब वहाँ तो उनका तो वोटर वही न जाएगा। नेता नहीं वहाँ रहेगा। नेता को 25 के चुनाव में समझ में आ जाएगा, जो अभी तक हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी को समझ में नहीं आया, अशोक चौधरी जी को समझ में नहीं आया। इन लोगों को 25 के चुनाव में, जिस तरह 2012 के चुनाव में यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के साथ हश्र हुआ, वही हश्र बीजेपी में सम्राट जी का आने वाले विधानसभा चुनाव होगा। तमाम सवर्ण यह मन बना लिया, तमाम मनुवादी व्यवस्था मन बना लिया कि बैकवर्ड को और जो बहुजन लोग हैं इनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आने नहीं देना है। लेकिन वो भ्रम में है। अब की बार चाहे सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार जी हो, इन लोगों का जो है समय समाप्त हो गया। आने वाला चुनाव जो है महागठबंधन का समय आ रहा है। आने वाला चुनाव अंबेडकर को चाहने वाले लोगों को आ रहा है। आने वाला चुनाव बुद्ध को चाहने वाले लोगों का नाम आ रहा है। आने वाला चुनाव लोहिया कर्पूरी जयप्रकाश के नाम पर वोट होने जा रहा है। इसलिए आने वाला 25 जो 1.5 महीना के बाद चुनाव होना है, निश्चित रूप से बिहार की मतदाता ये भ्रष्टाचारी राज को समाप्त करने के लिए, डबल इंजन की सरकार को समाप्त करने के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए लालू यादव, राहुल गांधी और लेफ्ट के नेतृत्व में
और नीतीश तेजस्वी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता मन बना लिया। उसी परिप्रेक्ष्य में खगड़िया जिला का भी चारों विधानसभा महागठबंधन के लोग जीत के जाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में ये अपना अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा जो संदेश असल में हम हमेशा कुछ न कुछ पॉजिटिव देने का प्रयास करते हैं और बहुत ही आराम से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम एक रिपोर्टर के तौर पे हम जनता के सेवक हैं। और दूसरी बात ये है, हालांकि सेकुलर नेता हैं संजय यादव जी, इनका भी हमेशा से एक सोच रहा है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन बने बहुजन समाज का बेटा। ये अपर कास्ट के लोग जो हैं, जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, कुछ हालांकि हम नाम नहीं लेंगे, जो परिस्थिति अभी देश की राजनीति की चल रही है, ये लोग इतने होशियार होते हैं, इतने तेज होते हैं, पता नहीं आपके ही बीच के लोग को आपके बीच खड़ा करेंगे और वो उनके नाम से वो अपने झोली में वोट भरने का काम करेंगे। और मालिकाना हक जो है वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस या बीजेपी जो चल रही है, ये मनुवादी जो हम लोग कहते हैं, मनुवादी विचार का मतलब है एक छत्र सत्ता को हासिल करना और इशारे पे हर लोग को गुलाम की ज़िंदगी को, जिस तरह से पहले आज इतिहास को उठा के देखिए कि किस तरह से इस देश के जो मूल निवासी थे उनको अपने सामने बैठने तक नहीं देते थे। यही लालू यादव जी हैं जिन्होंने खुलकर कहा कि जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है तुम उसके सामने लड़ो और बच्चे को पढ़ाओ, और इतना पढ़ाओ ताकि जो अगले आदमी है उसकी जो साजिश है वो उसको कम से कम अपने इस शिक्षा की रोशनी से वो समझ सके। और अपना कई बार मैंने उनका आप वीडियो देख सकते हैं, लालू जी का लगातार मिशन रहा कि अति पिछड़े बच्चों को पढ़ाइए। जब तक पढ़िएगा नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा कि कितना बड़ा साजिश है इस देश में। अभी भी आप लोग कहता है ना कि हम लोकतंत्र में अभी आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत मानिए तो हम लोग आज़ाद नहीं हैं। किसी न किसी बहाने से हम लोग अभी भी बहुजन, अल्पसंख्यक या अति पिछड़ा टोटली लोग, वैश्य समाज के चाहे लोग हों, हम लोग गुलाम हैं, अधीन हैं और उसके हुक्म के मुताबिक से कहीं न कहीं सिस्टम में वो मजबूर कर रहे हैं और वो हमको गुलाम बना के रखे हुए हैं। जब आप उनके सामने खड़ा होइएगा तब पता चलेगा भाई तो दुश्मन है, जब तक समझते लेट हो जाती है। तो ये खबर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एक अच्छा मैसेज। हम आपके मैसेज के अनुसार, आपके कमेंट के अनुसार फिर नेक्स्ट वीडियो हम बना सकें। नमस्कार।